अच्छा जी, हम ना क्लास शुरू करने लगे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 था और मैंने आपको बोला था कि मैं प्रेजेंट टेंस कराऊंगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस ना एक दो चैप्टरों के बाद यानी 6वें चैप्टर के बाद करवाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि 6वें चैप्टर में ना वर्ब आए हुए हैं, क्योंकि आपको बताया था ना वर्ब के साथ ही लगते हैं ना। मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ टीवी, ये सारी चीज़ें आती हैं वर्ब के साथ। तो वहाँ पे ना वर्ब, काफ़ी सारे वर्ब की ना वोकेबलरी है। तो वहाँ पे अगर सिखाया जाए ना आपको प्रेजेंट टेंस, तो ज़्यादा बेहतर रहना है। ठीक है, 6वें चैप्टर के बाद। तो इसलिए ठीक है। 6वें चैप्टर के बाद करेंगे, जब उसका टाइम, प्रॉपर टाइम आएगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी करवा दूं, लेकिन ना फिर वर्ब मुझे चाहिए होंगे ना। वर्ब आपको पता ही नहीं है वर्ब क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो जब वर्ब सीखेंगे साथ में ही प्रेजेंट टेंस सीख लेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो हम अभी करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक एक वर्ड जो है ना वोकेबलरी का, वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। अगर प्रिंट आउट किसी ने नहीं लिया बुक का, तो प्रिंट आउट आप ले लें, क्योंकि प्रिंट आउट के बगैर आप, इस बुक के बगैर आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना। पीडीएफ, अकेला पीडीएफ से आप नहीं पढ़ सकते। कोरियन जबान पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बननी। ठीक है ना। छूमल बोलते हैं वीकेंड को, छूमल। वीकेंड, वीकेंड क्या होता है? हफ्ता, इतवार। ठीक है। छुट्टी वाला दिन जो होता है वो वीकेंड होता है ना। तो छूमल हो गया। छल, इसके ऊपर लिखे हैं बेहतर। छल का मतलब होता है बेहतर। फोने, फोने का मतलब होता है गुजारना। गुजारना लिखें, गुजारना। ठीक है। उर्दू वाली जो बुक है वो अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताएं, मैं उसका लिंक दोबारा सेंड कर देता हूँ। इस यही बुक के पहले 12 चैप्टर उर्दू में, सारे उर्दू की वर्डिंग में मैंने वो बनाई हुई है बुक, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिस किसी को चाहिए तो मैं उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ दोबारा। पहले भी एक दफ़ा मैंने की है। जो बाद में ऐड हुए हैं ना, जैसे अभी बाद में भी ऐड हुए हैं दो तीन लोग, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या है जी? छुमल छल होने से हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वीकेंड अच्छा गुजारें। ठीक है। वीकेंड अच्छा गुजारें, हम वाली बात जो है वो हम कब बोलते हैं? हम बोलते हैं जुमे वाले दिन। कोरिया की बात करूँ, ठीक है। इधर, इधर का हर मुल्क का वीकेंड अपना हो सकता है। बाज़ दफ़ा इस्लामी मुल्कों में वीकेंड कौन सा होता है? जुमे वाला दिन होता है। और मोस्टली जो है पूरी दुनिया में वीकेंड क्या होता है? वो हफ्ते इतवार छुट्टी होती है, तो हफ्ते इतवार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा छूमल छाल बने से हो, वीकेंड अच्छा गुजारे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? आनेयोंग ही छुमु से हो। आनेयोंग, आपको बताया था ना ग्रीटिंग स्टार्ट करते वक्त आनेयोंग लगता है। ठीक है। लेकिन आगे ही भी है, आनेयोंग ही छुमु से हो। इसका मतलब है गुड नाइट। ठीक है। नीचे जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अपने से बड़े को ये बोलना है। जब आपने गुड नाइट बोलना है तो क्या बोलना है? आनेयोंग ही छुमु से हो। ठीक है। जब आपका, ये देखें, बाबा जी को बोल रहा है आनेयोंग ही छुमु से हो गुड नाइट, यानी कि ये कंपनी का मालिक है, एक तरह का वो बनाया हुआ है। ठीक है ना। अब जो कंपनी का मालिक है उसकी एज ज्यादा है, तो वो आपसे, अपने से छोटे बंदे को क्या बोलेगा? छल छायो। छल छायो, इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब गुड नाइट है। गुड नाइट होता क्या है पता है आपको? ये होता है ना कि बेहतर सोएं। ठीक है। तो ये इसके ऊपर देखें, छल आपको मैंने पढ़ाया ना बेहतर, ये देखें बेहतर। और छायो का मतलब होता है सोना, तो क्या हो जाएगा? बेहतर सोएं। इसको ऊपर साथ साथ लिख लें, बेहतर सोएं। ये भी, इसका भी यही मतलब है, लेकिन ये पूरा वर्ड है ही छुम से हो। यानी अपने से बड़े को आपने बोलना है ये वाला, और अपने से छोटे को आपने बोलना है ये वाला। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जरा गौर करना है, अभी पॉइंट, एक नया पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है सुबह चढ़ गई है। ठीक है, सुबह आ गई है। अब यहाँ पे वो कह रहा है अनयोंगी छुमू, यहाँ तक वही है, लेकिन आगे सेव नहीं है। आगे क्या है? शस। अनयोंगी छुमू शस। ये क्या चीज़ है? ये इसी को उसने पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर। पास। हाँ, पास्ट टेंस में। अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि बेहतर सोए थे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेहतर सोए थे आप, ऐसे होगी ना बात। ये गुड मॉर्निंग, इसमें नीचे गुड मॉर्निंग लिखा है, असल में बात ये हो रही है कि आप रात को बेहतर सोए थे। ठीक है, यही बंदा अपने से बड़े को पूछेगा। अब बड़ा क्या बोलेगा? ये देखें, छल छायो था तो छल छसयो। पहले वो इसका आंसर देगा, और आपने पूछा कि आप रात को बेहतर सोए थे, यानी गुड मॉर्निंग, एक तरह का गुड मॉर्निंग है ना। अगर आप पूछ रहे हैं सुबह के टाइम पे कैसा आपने नींद पूरी की, उसका मतलब गुड मॉर्निंग। ये एक तरह का है। प्रॉपर गुड मॉर्निंग नहीं है ये। ठीक है, गुड मॉर्निंग के लिए अलग एक वर्ड है। तो ये कह रहा है आप बेहतर सोए थे, पहले वो आंसर दे रहा है इसका ने, आगे फुल स्टॉप है, यानी जी हाँ। अब इससे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? छल छस सोए हो।
बेहतर सोए थे यानी तुम बेहतर सोए थे। ये देखिए ऊपर क्या है, छल छायो प्रेजेंट टेंस है, नीचे छल छायो पास्ट टेंस है। यहाँ पे क्या है, बेहतर सोए, यहाँ पे क्या है, बेहतर सोए थे। ठीक है, ये पॉइंट को समझना है आपने। सही है। सर ये कैसे आया पास्ट यहाँ पर? हाँ देखो, ये है आयो ओयो के साथ, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। और ये है असयो और उसयो के साथ, ये है पास्ट टेंस, ये ठीक है। निशानी इसकी, ठीक है। बाकी जब प्रेजेंट और पास्ट करेंगे फिर सही समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ ये जाने कि ये प्रेजेंट है आयो ओयो। आयो ओयो जब अकेला आता है ना, आयो या ओयो या हेयो, वो होता है प्रेजेंट टेंस, ये मैंने कल भी बताया था। जब इसके साथ असयो उसयो हो जाता है तो ये हो जाता है पास्ट टेंस, ठीक है। बाकी जब टेंस करेंगे तो मजीद गाइड हो जाएगा। ये देखें, ये एक रेस्टोरेंट में है, इसने ऑर्डर दिया है और ये है वेटर, ठीक है। वहां पे वेटरें ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं, लड़कियां नहीं होती, बूढ़ी माइयाँ होती हैं, ठीक है, आंटियां होती हैं। तो अच्छा जी, वो कह रही, ये देखें पहले, पहले ना इसने खाना रखा है और इसने क्या बोला है, इसने बोला है मानी थसेओ। मानी, मानी का मतलब होता है ज्यादा, इसके ऊपर लिखे हैं ज्यादा। थसेओ का मतलब होता है नोश जी जी। फरमाए, ठीक है। थसेओ, ये ज्यादा रिस्पेक्ट वाली जुबान है, ठीक है, कि ज्यादा नोश फरमाइए, ठीक है। अब ये क्या आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है छल, अभी पढ़ाया मैंने, छल क्या होता है, बेहतर। मौकदा होता है खाना। समझ लें ये खाना मौकदा है, मौक है, मौक खाना। और इसी की जो है ना रिस्पेक्ट वाली फॉर्म ये है थसेओ। ये भी खाना है, ये भी खाना है, लेकिन फर्क क्या है, ये है खाएं, ये है नोश फरमाएं, ठीक है। थसे हो जाता है नोश फरमाएं। यहाँ पे वो कह रहा है छल मोगे सम नीदा, मैं बेहतर खाऊंगा। ये जो है ना गैस, ये वाला, ये सब पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, भूल नहीं जाना। ये गैस, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। फ्यूचर टेंस, इसकी निशानी क्या है, गैस। फ्यूचर टेंस की निशानी, फ्यूचर टेंस दो से तीन तरह के हैं कोरिया में, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट तो समझे एक ही लग, आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है कि बेहतर खाऊंगा, ये इसने क्या बोला था, ज्यादा खाइएगा। ये भी यही कह रहा है कि बेहतर खाऊंगा, ठीक है। ये नीचे जो लिखा है ना थैंक यू फॉर द मील, ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ना ही ये है एंजॉय योर मील, ये कह रही है ज्यादा खाइएगा, ये कह रहा है कि बेहतर खाऊंगा, ठीक है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। अगर यहाँ पे अगर आप ये सीख लेंगे नीचे वाला, तो आगे चल के आपको जब मैं कुछ और चीज समझाऊंगा आप कहेंगे तो सर ने तो गलत पढ़ाया था। मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ, वर्ड इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इंग्लिश पे नहीं जाना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी वही सीन चला है। ऊपर क्या था, फ्यूचर टेंस था कि बेहतर खाऊंगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, छल मौसम निदा, ये निशानी है पास्ट टेंस की, ठीक है। फॉर्मेट चेंज है, मोगोसोयो भी लग सकता है और मोगेसम नीदा भी लग सकता है। ये मैंने कल समझाया था आपको कि ये फॉर्मेट दो हैं, एक ज्यादा रिस्पेक्ट है, एक है जरा नॉर्मल वाला, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ क्या, एक छल मोगोसोम नीदा और छल मोगे मोगोसोयो, ठीक है। बात एक ही है कि मैंने बेहतर खा लिया, पास्ट में बात होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, ने का मतलब होता है यस, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर समझ आ रही है। ठीक है। अभी जो है ना मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ, इसलिए जरा मुश्किल लगता है, आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या है जी, ये देखें वही बात आ गई। छूमल छल होने से हो, जुमे का दिन है जी, शाम को काम खत्म किया है, ये अपने घर जा रहा है, ठीक है, और ये अपने घर जा रहा है। और आपस में क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छूमल छाल बेने से हो, यानी वीकेंड अच्छा गुजारना। और ये क्या कर रहा है, सिर्फ ने का इजाफा करके, सॉरी वही बात, छूमल छाल बोने से हो, ठीक है, वीकेंड अच्छा गुजारिए। आगे देखिए, इसकी मंगनी होगी, शादी होगी, है कुछ ऐसा सीन है, अपनी बीवी को साथ लेके आया है कंपनी, और ये मुबारक दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छुक्का हमनीदा। छुक्का हमनीदा का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बिल्कुल ठीक है इंग्लिश, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं खमसा हमनीदा, शुक्रिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही है। इसको एक दफा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। आपने गुड नाइट बोलना है अपने से बड़े को कैसे, अनियोंगी चुमुसेओ। और अपने से छोटे को क्या बोलना है, छल छायो, जिसका मतलब होता है बेहतर सोएं। फिर जब सुबह हो जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, अनियोंगी चुमुशस्यो, कि आपने बेहतर नींद की। छोटे को क्या कहना है, ने, यानी कि छल छस्यो, आप बेहतर सोए थे, ठीक है।
फॉर्मेट सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक ही बात है। ये कह रहा है, ये कह रही है मानित से हो ज्यादा खाइएगा, रख रही है ना, ज्यादा खाएगा तो और ऑर्डर देगा, तो इसकी रेस्टोरेंट को फायदा होगा, सही है। ये कह रहा है छल मोगेसम निदा बेहतर खाऊंगा, ठीक है, गा फ्यूचर टेंस, यहाँ पे क्या हो गया, ओस लग गया, मोगोसम निदा, वो मोगेसम निदा था, ये मोगोसम निदा था, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बात बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। एक कह रहा है खाऊंगा, एक कह रहा है खा लिया, बेहतर खा लिया। फिर ने कह रही है, ने या ये एक ही चीजें होती हैं जिसका मतलब होता है यस, ठीक है। नीचे जो इंग्लिश है उसको बेशक काट दो, ठीक है। आगे कह रहा है छूमल छाल बोने से हो वीकेंड अच्छा गुजारिए, वो क्या कह रहा है, ने छूमल छाल बोने से हो, जी हाँ आप भी वीकेंड अच्छा गुजारें। मुबारक देने के लिए कौन सा वर्ड है, छुक्का हमनीदा, ठीक है। फिर ये खामसामनीदा शुक्रिया। आगे चलते हैं, आगे है चैप्टर नंबर 6, इसको भी शुरू करते हैं, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना, शुरू करें। जी जी सर। अदीबा, आज अदीबा लेट आई है। आपने वेट भी नहीं किया। मैं एक बंदे का तो वेट नहीं करता होता ना है। किया था मैंने, नेट तो एक्चुअली चला वैसे गया था। लड़कियों का वेट खैर करना कोई चाहिए ना 5 एक मिनट लेकिन ना हमारी क्लास में ये देखें पूरी बस भरी हुई है, ठीक है ना, तो ये एक बंदे का बड़ा मुश्किल होता है। खैर है, कोई मसला नहीं है, आपको पास मेरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, आप उससे भी देख, बाज दफा बंदे को ना मिस हो जाती है क्लास, बंदा उधर से भी देख सकता कर है, बाज दफा रिकॉर्डिंग भी मैं कर लिया करूंगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 है, म्यूट रखिएगा सारे, ठीक है। हाँ, छौनन लिखा है, छौनन, छौनन का मतलब होता है मैं, ठीक है, मैं। अब आपको इंट्रोडक्शन करवाना सिखा रहा हूँ मैं। छौनन थ्वान इमनीदा, इमनीदा का मतलब होता है हूँ, लिखे ऊपर हूँ, क्या हो जाएगा, मैं थ्वान हूँ, उसका नाम है ना थ्वान, मैं थ्वान उसका नाम है, ये जो लिखा हुआ है। और इमनीदा क्या है, हूँ। अगर आपने अपना नाम बताना है तो क्या होना है, क्या हो जाएगा, मैं अगर अपना नाम बताता हूँ अरमान। छोनन जिहान इमिदा हाँ, छोनन अहमद नियाज इमिदा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, छौनन अपना नाम बताया, आगे इमनी था। ये अब देखें क्या बात हो रही है, ये आपस में बातें कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, अनयो हास्यो, आपने पहले अनयो हास्यो ही कहना है, हेलो बोलते हैं ना। छौनन, मैं ईमिनसु इमनीदा, मैं ईमिनसु हूँ। दूसरा क्या कह रहे हैं, अनयो हास्यो, छौनन थवान इमनीदा, मैं थवान हूँ। एक बात इजाफी कर रहा है, क्या कह रहा है, छौनन बेतनाम सारम इमनीदा। अब लिखें, छौनन हो गया मैं, वियतनाम एक मुल्क, मुल्क का नाम है वियतनाम, ठीक है ना। सारम बोलते हैं बंदे को, यहाँ पे लेकिन बंदा नहीं बोलना है कि मैं वियतनाम का बंदा हूँ, यहाँ पे बशिंदा लगा लें, बशिंदा इमनीदा हूँ, क्या हो जाएगा, मैं वियतनाम का बशिंदा हूँ, ठीक है। लिखें ऊपर इसके, सारम के ऊपर लिखें बशिंदा या बंदा, ठीक है। इमनीदा हूँ, वियतनाम अब मुल्कों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। नारा बोलते हैं मुल्क को, नारा, ठीक है, नारा लिखें मुल्क। अब देखिए सारे मुल्कों के नाम वही हैं जो असल में है, लेकिन कुछ मुल्कों के नाम होते हैं डिफरेंट, इसलिए सिर्फ उनको पढ़ेंगे। अब ये देखें नेपाल लिखा है, नेपाल ही है, थुंदे मोर है, मंगोल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, सारे वही नाम है, लेकिन कोरिया वाले कोरिया को क्या बोलते हैं, हनगुक। पहले तो ये नोट करें, एक यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना, कोरिया वाले कोरिया को कोरिया नहीं कहते, क्या कहते हैं, हनगुक। अब अगला नोट करें जो डिफरेंट है वो है छुंगुक, चाइना को क्या बोलते हैं, छोंगुक। एंड पे गुक लग रहा है, याद रखें, गुक यहाँ पे भी लगा है, गुक यहाँ पे भी लगा है। तो छुंगुक चाइना है और हनगुक कोरिया है, बाकी वही नाम है जो है, श्रीलंका श्रीलंका ही है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान ही है, ठीक है, पाकिस्तान का भी झंडा है इधर। अच्छा जी, एक और कंट्री का नाम डिफरेंट है, वो है थेगुक, थाईलैंड को थाईलैंड। थेगुक बोलते हैं, ठीक है। और एक और भी लिख लें क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है उधर, मीगुक बोलते हैं अमेरिका को, ठीक है, ये भी डिफरेंट है, ये लिख लें अपने पास, मैंने लिख लिया इधर, ठीक है। मीगुक अमेरिका, थेगुक थाईलैंड, छुंगुक चाइना और हानगुक कोरिया, ये सारे नोट कर लें। बाकी और भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलते जाएंगे, वो कुछ ना यूके को भी कुछ और बोलते हैं, जापान को इल्बुन बोलते हैं, लेकिन अभी मैं सारा उस तफसील में नहीं पढ़ सकता। अम्मी को किस लिए बता दिया, क्योंकि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो अमेरिका के फॉलोवर हैं, हर चीज़ कॉपी करते हैं अमेरिका की, तो चलें अमेरिका आप याद कर लें, मीगो बोलते हैं, ठीक है। अब ये ग्रामर का पार्ट आ गया, एक बात याद रखिएगा, अब से चैप्टर नंबर 6 से
आपके चैप्टर भी लंबे हो जाएंगे और हर चैप्टर में ज्यादा चीजें, ग्रामर का भी पार्ट है थेवा जो कि, month of grammar. हाँ ठीक है, मुनफोक बोलते हैं ग्रामर को, लिख लिया ऊपर। और ग्रामर क्या है? इमनीदा, आपको क्या बताया था? सेंटेंस के एंड पे लगाना है, और क्या है? ठीक है भी होता है, हूँ, है, ये सारे वर्ड लिखते हैं। बार दफा इमनिदा हूँ भी आ किसी चीज के साथ लगेगा तो इमनिदा हूँ है हो जाएगा, ठीक है भी हो जाएगा, फिर मैं अपने साथ लगाऊंगा क्या हो जाएगा? हूँ हो जाएगा। अच्छा जी, ये वही चीजें जो ऊपर पड़ी थी। छोनन थवान इमनिदा, मैं तवान हूँ। छोनन फारू इमनिदा, एक का नाम है फारू, ठीक है, फारू इमनिदा हूँ। छोनन पाकिस्तान सारम इमनिदा, मैं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को लिखना सीख लें। ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे पढ़ा लिखा है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। अगर तो कोई वर्ड आपको बताया था ना कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है फिर तो ठीक है, अगर वावल से शुरू हो रहा है तो अपने से ये चीज ठोक देना बीच में, सही है ना? अब मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, ये देखे मैंने अपना नाम लिखा ना, अहमद, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये होता है ना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए मैं यहाँ पे ना इसको यंग को लगाऊंगा तब ये ठीक होगा, सही। अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका नाम कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है फिर तो ठीक लिख लेंगे आप, अगर वावल से शुरू हो रहा है तो आपने यंग लगा देना, ये भी ऐसे ही है। चौनन इंडोनेशिया सारम इमनीदा, मैं इंडोनेशिया का बाशिंदा हूँ, ठीक हो गया। सर ये हेडिंग पढ़ना, छागिस वगैरह। ये वाला जो है इंट्रोड्यूस है, ये मैं उर्दू में बता देता होता हूँ, छागे सोरे के वगैरह अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसमें ना जाएं, इसमें बहुत डिफिकल्ट कोरियन भी यूज हुई हुई है, तो इसको मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है ना, उसकी टेंशन ना लें। आपकी मेन चीज ये वाली है। इससे आगे क्या है? यौनसप। अब ये चीजें भी साथ साथ मैं बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या था? मुनफोप ग्रामर लिखे ऊपर, इसके ऊपर लिखे यौनसप प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आपने ये खुद करना है। अब ये आपका होमवर्क आ गया, ठीक है, आज से आपको होमवर्क भी मिलेगा, वो आपने करना है, ये आपने लिखना है नीचे सारा। ये फोगी है, फोगी का मतलब होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल एक दी हुई है, उसने थवान लिखा है, आगे क्या लिखा है? छौनन थवान इमनीदा, तो यहाँ पे आपने लिखना है रेहान वाला, ठीक है, नीचे लिखना है सोफिका वाला। एक तो आपकी ये होगी एक्सरसाइज, एक ये करनी है और एक ये वाली करनी है। इसमें फोगी क्या है, पहले फोगी देखें। चौनन वियतनाम सारम इमनीदा, मैं वियतनाम का बाशिंदा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो आपने ये सारी लाइन लिखनी है, इधर पाकिस्तान ऐड करना है। और ये थेगू के थाईलैंड, तो यहाँ पे थाईलैंड ऐड करना है, हो जाएगा कल। दो दो लाइनें ये, दो ये, चार। ये फिल करना है, जी मतलब आपको सर। लिखनी भी सिखाऊंगा ना मैं, लिखना भी आना चाहिए कोरियन जुबान। आपका टेस्ट लिखने का नहीं होता, ठीक है, लिखने का नहीं होता आपका टेस्ट, लेकिन लिखना भी सिखाऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखें, हर जुबान जो होती है ना उसके चार चार हिस्से होते हैं, चार। एक क्या होता है? जी आज प्रेजेंट रीडिंग। करवाया। क्या कह रहे हो? सर जी आज प्रेजेंट टेंस करवाया, मैं नहीं लेट आया करवाया, था। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट टेंस आगे चल के करवाऊंगा यार, अभी करवाऊंगा जरा सा ना डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले वर्ब सीखोगे, वर्ब के साथ लगेगा ना प्रेजेंट टेंस, इसलिए वो मैंने थोड़ा सा जी जी पोस्टपोन किया है, वो इंशाल्लाह 6वें चैप्टर के बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था, हर जो लैंग्वेज होती है उसके चार हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होती है रीडिंग, एक होती है लिसनिंग, फिर एक होती है स्पीकिंग, और एक होती है राइटिंग, ठीक है ना, चार हिस्से होते हैं। तो आपका जो टेस्ट होता है वो होता है रीडिंग का और लिसनिंग का, ठीक है। ना ही राइटिंग होती है ना ही स्पीकिंग होती है, आपने बोलना भी नहीं है, आपने लिखना भी नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना आ जाता है वो बड़ी इजाफी चीज हो जाती है, ठीक है, अच्छी चीज है ना, लिखना भी आपको आ जाए, तो ये आपने करना है, ठीक है, ये और ये दोनों करके। अच्छा, इससे आगे आई थिंक ओवर करते हैं, क्लास काफी है, काफी है ना? यस सर। हाँ ना, बहुत ओवर है। करते हैं। इस चीज को समझना है, ठीक है ना, जो भी ऊपर मैंने समझाया, हर चीज को समझा करें बात को, और आपने और होमवर्क लाजमी करना है, सही है। तो क्लास ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।